सबसे पहले हम देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहा गया है हमारे इस डेफिनेशन में कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि देखो, अब गजानन लेते हैं, हाँ, तो इसमें गज प्लस आनंद, इससे शब्द बना है गजानन। या फिर गंगा जल, इसमें भी देखो गंगा एक अलग शब्द है और जल दूसरा शब्द है, लेकिन गंगा और जल इन दो अलग अलग शब्दों को मिला देने से नया शब्द बना है गंगा जल। उसी प्रकार पीताम्बर, यथाविधि, दशानन, चौराहा, तुलसीकृत आदि सारे शब्द है समास से बने हुए। तो इसी प्रकार पीताम्बर, यथाविधि, दशानन, चौराहा, गंगाजल, गजानन और तुलसीकृत यह अलग अलग शब्दों से बने, उनका मिलाप हुआ, प्रक्रिया हुई और समास युक्त शब्द बने हैं। तो इस प्रकार समास की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे समास। अब देखते हैं सामासिक शब्द किसे कहेंगे। सामासिक शब्द गंगा जल, गंगा जल यह समास है। अब उसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, गंगा का जल, तो अब यह क्या हुआ, सामासिक शब्द। तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत, तो इस प्रकार तुलसीकृत, गंगा जल यह शब्द एक नए शब्द बनते हैं और उससे बना हुआ शब्द को हम कहेंगे सामासिक शब्द। तो गंगा जल और तुलसीकृत यह सामासिक शब्द है और इसमें गंगा यह पहला पद है, जल यह उत्तर पद है। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द किसे कहेंगे, जब दो शब्दों के मिलाप से जो नया शब्द बनते हैं उसे हम समास या सामासिक शब्द कहेंगे। तो इसमें जो दो पद होते हैं, दो अलग अलग शब्द, तो पहले शब्द को अर्थात पहले पद को हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पद को हम कहेंगे उत्तर पद। तो इसमें गंगा यह क्या है, पूर्व पद है, इसे हम पूर्व पद कहेंगे। और जल, जल को हम उत्तर पद कहेंगे। तुलसीकृत, इसमें भी तुलसी यह पूर्व पद है और कृत यह उत्तर पद है। अब देखते हैं सामासिक शब्द, उनका पूर्व पद और उत्तर पद। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है, उत्तर पद है जल। तुलसीकृत में तुलसी पूर्व पद है, कृत उत्तर पद है। देशभक्त में देश है जो है पूर्व पद है और भक्त जो है यह उत्तर पद है। समास के दो अंग होते हैं, उसे कहते हैं समस्त पद और विग्रह। अब समस्त पद का अर्थ क्या होता है, समास से बने हुए पदों अर्थात शब्द को हम क्या कहेंगे, समस्त पद। जैसे कि देशभक्त, देशबंधु, तुलसीकृत, गंगाजल। अब देखिए समास, सामासिक शब्द और समस्त पद यह एक ही शब्दों के नाम है। जैसे कि देशभक्त यह समस्त पद भी हुआ, सामासिक शब्द भी हुआ और उसे हम समास भी कहेंगे। समझ में आ रहे, समस्त पद और सामासिक शब्द हम एक ही समास के शब्द को कहेंगे। समास का दूसरा अंग है विग्रह। अब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि समस्त पद का विग्रह कीजिए या सामासिक शब्द का विग्रह कीजिए। तो विग्रह करना का अर्थ क्या होता है कि जो सामासिक शब्द होता है या समस्त पद होता है उसको अलग अलग करना, समस्त पदों को अलग करना ही विग्रह कहलाता है।